पता है, पहले ना मेरे को लगता था कि ये जुआ खेलना बहुत बुरी चीज है, क्योंकि मेरे पूरे परिवार ने मुझे लॉकडाउन में बैठ के महाभारत दिखाई थी। तो मैंने सबसे पहले तो पापा से यही पूछा, पापा मुझे ये महाभारत क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि मैं तो इस घर का एक लौता चिराग हूँ। पापा अगर मेरा कोई सौतेला भाई है तो मुझे बता दो। पापा ने बोला, इधर आ। है, इतनी गंदी बातें तुझे सिखा कौन रहा है? भाई सौतेला या सबका नहीं होता, भाई भाई होता है। तो ऐसा करके मैंने पूरी महाभारत देखी और आखिरी में ना पांडवों की हालत देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। राज पाट गद्दी सब चला गया उनका। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलूंगा। फिर मैं जाता हूं कॉलेज में और वहां पर बनते मेरे 3 दोस्त, अभय, दल्ला और सेजवानी। और वो ऐसा बोलते हैं ना कि हर ग्रुप में कोई ना कोई एक आमिर बाप की औलाद होता ही है, लेकिन हमारे ग्रुप में ऐसा कोई नहीं था। हमारे ग्रुप में सब गरीब थे। हमारे ग्रुप में खेत भी सिर्फ एक के ही घर पे था और वो था दल्ला। और फिर उसने मुझे बताया कि उसके खेत में उसके बड़े पापा का भी हिस्सा है, उसके बड़े पापा के छोटे बेटे का भी हिस्सा है, उसके छोटे पापा के बड़े बेटे का भी हिस्सा है। फिर मैं समझ गया कि ये भी गरीब ही है, ये बस ये बात मान नहीं रहा है। अब आते हैं अभय के ऊपर। अभय ना हमारे ग्रुप का सबसे बड़ा जुआरी था। ऊनो, लूडो, स्टॉक मार्केट ऐसी कोई सी चीज नहीं थी जिसने इस पे सट्टा नहीं लगाया हो। एजुकेशनल लोन पे पढ़ रहा था ये, उसके बाद में ये पैसे फूक रहा है। ये ना घर से गेमों में भी जीतने की ट्रिक सीख के आता था। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं यूट्यूब पे, क्रोम पे, और ये घर पे यूट्यूब पे टाइप कर रहा है हाउ टू विन इन लूडो इन इजी वे। अब आते हैं सेजवानी के ऊपर। ये हमारे ग्रुप का सबसे विचित्र बच्चा था, क्योंकि एक मनुष्य के शरीर में जितनी भी बीमारियां हो सकती है वो सब सेजवानी के अंदर थी। और इसकी वजह से लड़कियां इस पे तरस खाती थी और ये देख के हमारी और ज्यादा गांड जलती थी, तो हम इसकी और ज्यादा गांड मारते थे। तो एक दिन हम ऐसे ही बंक मार रहे थे और ये अबे हमको बोलता है चलो भाई लूडो खेलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने लूडो कभी खेला हुआ नहीं था, लेकिन ये हरामी मेरे को बोलता है कि भाई चल 10-10 का मैच करते हैं। अब यहां पर मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो फिर मैं इसको हाँ बोलूंगा या फिर मैं खेलने से मना कर दूंगा। मैंने खेलने से मना कर दिया। तो ये मेरे को बोलता गरीब, इतने में औकात दिखा दी तेरी। पता है दोस्त इतने हरामी होते हैं कि अगर तो अपनी जिंदगी में सही रास्ते में चल रहे होगे ना तो ये तुमको उठा के गलत रास्ते में पटक देंगे। तो अब जो मेरे पास खेलने या ना खेलने की 2 चॉइसेस थी वो एक ऑप्शन में बदल गई, क्योंकि मेरे को लगा कि अब अगर मैंने इनके साथ में लूडो नहीं खेला तो ये लोग मुझे जात से बाहर कर देंगे। तो हमारा गेम शुरू होता है और शुरू में किसी की गोटियां बाहर नहीं निकल रही थी। रिलेट कर पा रहे हो ना? लड़कियां नहीं कर सकती। तो शुरू में किसी की गोटियां बाहर नहीं, किसी की भी मतलब लूडो में किसी की भी गोटियां बाहर नहीं निकल रही थी। फिर एकदम से सेजवानी के 6 आ जाते हैं। अब 6 आना अच्छी बात है, अच्छी बात है ना, लेकिन ये अभय इसको बोलता है हाँ ये तो है ही छक्का, इसके तो 6 आने ही थे। अब सेजवानी को 6 लाने की खुशी से ज्यादा इस चीज का दुख हो रहा है। और लूडो का ना एक बहुत मस्त रूल है कि अगर तुम एक बार के 6 ले आते हो तो तुमको डाइस वापस से चलना पड़ता है। ये वापस से चलता है और इसके दोबारा 6 आ जाते हैं। अब ये बंदा अपनी मर्दानगी में शक कर रहा है, कैसे सहूंगा मैं दुनिया के ताने? क्या ये समाज मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा? और ये अबे इसे हरामी की नजर से देख रहा है। अब तुम समझ पा रहे हो कि सेजवानी के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अब अगर ये 6 लाया तो गेम खत्म होने से पहले ये सब मिलके इसका लिंग परिवर्तन कर देंगे। तो ये फिर से डाइस चलता है और फॉर्चुनेटली इसके 6 नहीं आते, बच गया। फिर गेम थोड़ा सा आगे बढ़ता है
और गेम में एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पर अभय की तीनों गोटियां घर के अंदर बैठी हुई थी और एक भी बस मरने ही वाली थी, सेजवानी के हाथों। और उसको मारने के लिए बस 3 की जरूरत थी। सेजवानी डाइस को चलता है और उसके 3 आ जाते हैं। अब इसके पहले कि अभय कुछ बोले, उधर से दल्ला बोलता है, ए सील फेंक सील फेंक सील फेंक। फिर गेम खत्म होता है और अनफॉर्चुनेटली अभय हार जाता है। अब गेम के रूल के मुताबिक इसको 10-10 रुपए पर पर्सन खर्चा करना था, लेकिन ये यहां पर लाता है एक ट्विस्ट। ये बोलता है कि चलो भाइयों एक और गेम खेलते हैं, अगर मैं हारा तो 20-20 रुपए पर पर्सन खर्चा कर दूंगा। अब हम तो बन ही चुके थे जुआरी और सुनने में भी अच्छा ही लग रहा था। हाँ 20-20 रुपए पर पर्सन मिलेगा, लगा दिया जुआ। अब अगली बार दल्ला हार जाता है। अब सबसे पहले तो अबे इसको बोलता है कि अपने तो 10 रुपए कैंसिल हो गए और ये हरामी हमको बोलता है कि भाइयों याद करो, मैंने तुमको पहले 10 रुपए दिए थे ना, याद करो। और हमको याद भी नहीं कि ना हमको 10 रुपए कब दिए थे। तो ऐसे रोग आके 10 रुपए कैंसिल करवा लेता है। अब प्रेशर अभय से हट के दल्ले के ऊपर आ जाता है और दल्ला आपको बोलता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। समझ रहे हो, मतलब तुम पूरा जुआ खेल चुके हो, पूरे कंगाल हो चुके हो, पूरे नंगे हो चुके हो और उसके बाद में तुम हमको बोलते हो कि मेरे बाप ने तो प्रॉपर्टी ही मेरे नाम नहीं की। और हमने इसको ये भी नहीं बोल सकते कि भाई तू ना अपने आप को गिरवे रख दे और हमको पार्टी करवा, क्योंकि अगर तुम ठेले पे इसको बेचने के लिए निकलोगे ना तो लोग तुमसे ठेला खरीद लेंगे, लेकिन इसको कोई नहीं खरीदेगा। कोई कीमत नहीं है इसकी बाजार में। तो हमने इसको एक सिंपल सा आइडिया दिया कि भाई तू ना किसी से अभी उधार मांग ले और उसको बाद में दे देना, हमको पार्टी दे दे। ये भाई मेरे को बोलता है कि भाई तू मेरे को पैसे दे दे।